वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे म्यूचुअल फंड की सीरीज़ में का थर्ड वीडियो और हम देखेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड। अब ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आप किसी पर डिपेंडेंट ही रहो। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के लिए आप खुद भी सीख सकते हो बहुत आसानी से, और ये ही आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड। जैसे मार्केट की कंडीशन है अभी, हम लोग म्यूचुअल फ़ंड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फ़ंड की तरफ जाने के लिए हम अगर किसी पे डिपेंडेंट रहे तो ऑब्वियस है हमें कम ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है। लेकिन हम अगर इंडिपेंडेंट हैं और हमें खुद को पता है हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड, तो डेफिनेटली हम वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करने के लिए अपना गोल डिफाइन करना होगा कि आपका गोल क्या है। बिफोर चूजिंग एनी फंड, एनी म्यूचुअल फंड, आपको 3 क्वेश्चंस खुद को करने हैं। और वो क्वेश्चंस कैसे? व्हाई एम आई इन्वेस्टिंग, मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहता हूँ? क्या मैं रिटायरमेंट के लिए करना चाहता हूँ, वेल्थ क्रिएशन के लिए, या शॉर्ट टर्म गोल के लिए? मेरा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, मैं क्यों इन्वेस्ट करना चाहता हूँ? अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो ही आप अगला स्टेप ले पाओगे। सेकंड, तो आपको इन्वेस्टमेंट हॉरिजोन भी डिसाइड करना है, यानी मुझे 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 5+ ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है, या 10+ ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है। आपको इन्वेस्टमेंट हॉरिजोन भी पता होना ज़रूरी है, आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड पता होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, बहुत लो रिस्क आप लेना चाहते हो, मीडियम रिस्क आपको चलेगा, या आप हाई रिस्क में भी खेलना चाहते हो? ये 3 सवालों के जवाब जब आपको मिलेंगे तो आप एक सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करना, म्यूचुअल फंड चूज़ करना शुरू करोगे। उसको एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। जैसे अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जाना पड़ेगा। आपको एक स्टेबिलिटी वाला आउटकम चाहिए तो आपको डेप्थ म्यूचुअल फंड की तरफ जाना पड़ेगा। और एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है म्यूचुअल फंड का, तो हाइब्रिड फंड की तरफ आपको जाना है। और ये आपको कब पता चलेगा? जब प्रीवियसली 3 क्वेश्चन के जवाब आपको पता होंगे। इसके बाद हम समझते हैं की रेशोज़ क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड में भी की रेशोज़ हैं, जो की रेशो आपको जानना ज़रूरी है ताकि आपको समझ पाए कि आप जिस म्यूचुअल फंड में गए हैं वो किस की रेशो पर निर्धारित है, और उस वजह से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है या क्या लॉस हो सकता है। अब इसके लिए हम जानते हैं एक्सपेंसेस रेशो, यानी व्हाट इट इज़। एनुअल फ़ी जो चार्ज है बाय फंड हाउसेस, वो हमें पता होने चाहिए। उसके लिए कुछ रूल होते हैं, जैसे लोअर इज़ बेटर, ऐसे बोला जाता है जितना लोअर चार्ज होगा उतना बेटर है। फॉर एग्जांपल 0.5% बेटर दैन 2%, 2% से 0.5% ये बेटर है। मोर रिटर्न स्टे विथ यू, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। अब वो रेशोज़ कौन से जो आपको चेक करना है? सबसे पहले अल्फ़ा। अब अल्फ़ा या क्या बताता है? एक्स्ट्रा रिटर्न कंपेयर टू बेंचमार्क। बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो रहा है, ये आपको अल्फ़ा बताता है। अब इसमें हायर पॉजिटिव अल्फ़ा ये बेटर माना जाता है, जितना हायर होगा उतना बेटर माना जाएगा। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा इज इक्वल टू +3, यानी फंड इज़ आउट परफॉर्मिंग मार्केट बाय 3%। यानी अगर अल्फ़ा 3+ है तो मार्केट का आउट परफॉर्मेंस 3% हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो जितना ज़्यादा बड़ा अल्फ़ा होगा उतना ही उसको अच्छा माना जाएगा। सेकंड आता है बीटा। अब बीटा क्या बताता है? रिस्क को कंपेयर करता है टू मार्केट बीटा से। अब वो किस तरह से? अगर एक बीटा है तो सेम एज अ मार्केट में बीटा देखेंगे लेस दैन लेस रिस्क, मोर दैन बीटा मोर रिस्क, या मोर वोलेटिलिटी। अब बिगनर्स के लिए एक बात की जाए तो जब भी आप बीटा को चूज़ करें तो क्लोज टू 1 और स्लाइटली लोअर रखने की कोशिश कीजिए। ये दोनों आपको बेनिफिशियल पोजीशन पर देखने को मिल सकते हैं। एक शार्प रेशो भी है। शार्प रेशो क्या आता है? तो रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क के कंपैरिजन में शार्प रेशो देखा जाता है। इसका रूल क्या है? तो हायर शार्प रेशो इज इक्वल टू बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न। अब यहाँ पे अगर हायर शार्प रेशो है तो आपको बेटर रिस्क एडजस्टमेंट वहाँ पे करते आएगी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो इन ऑल सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली याद रखना है इस फॉर्मूले के साथ। अब इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात की जाए तो कितने रिटर्न्स फ्लक्चुएट है ये देखने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाता है। उसका रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर हो तो मोर स्टेबल माना जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर तो मोर
यहाँ पे स्टेबल म्यूचुअल फंड माना जाता है। तीसरी चीज़ आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्शन प्रोसेस में चेक करनी चाहिए, जो कि बहुत स्मार्टली है, वो है पास्ट परफॉर्मेंस। आप सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस यानी लोग 1 साल के रिटर्न्स देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको फोकस करना है 3 साल, 5 साल, 10 साल या उससे पहले के भी अगर आपको देखते आए, तो जितने मैक्सिमम ईयर्स के रिटर्न्स आप देखेंगे उतना आपको सिलेक्शन के वक्त एक्यूरेसी मिलेगी। अब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर किसी का है, तो अगर वो टॉप परफॉर्मर में नहीं भी है लास्ट ईयर के, तो भी उसको कंसिडर किया जा सकता है। अगर आप सिर्फ लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे लेकिन उसके प्रीवियस ईयर्स में परफॉर्मेंस खराब था और लास्ट ईयर का अच्छा है और उस बेसिस पर आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे, तो वो भले ही एक बार गलत हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस गड़बड़ा गया है, तो भी उसमें हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर उसको कर सकते हैं। 4th चीज़ हम चेक करेंगे, चेक फंड हाउसेस एंड फंड मैनेजर। अब एक रेपुटेटेड एएमसी की बात करें यानी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी की, तो फंड मैनेजर जो है ये ट्रैक रिकॉर्ड मैटर करता है, कंसिस्टेंसी और उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म हाइक दोनों भी। अब फंड मैनेजर जो होता है ये ट्रैक रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए, या फंड हाउस जो भी मैनेज कर रहा है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, ये देखना भी आपको ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी कितनी है या फ्लक्चुएशन में हर बार बदल रहे हैं ये। इसके अलावा 5वीं चीज़ आपको चेक करनी है, वो है पोर्टफोलियो की होल्डिंग। अब मनी इन्वेस्टर जो है ये अवॉइड करते हैं हेवी कंसंट्रेटेड इन 1-2 स्टॉक्स में, तो आपको जो पोर्टफोलियो का होल्डिंग है वो देखना है कि डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं, क्योंकि अगर किसी म्यूचुअल फंड में आप जा रहे हो और वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं है तो वहाँ पे सेफ्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जहाँ सेफ्टी नहीं है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर फ़ायदा नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त आपको डाइवर्सिफिकेशन देखना पोर्टफोलियो का बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा एक कॉमन बेंचमार्क्स आपको देखने हैं, वो भी कंपेयर करना है बेंचमार्क्स के साथ। जैसे निफ्टी 50 है, लार्जर कैप फंड्स हैं, तो अगर आप फंड है और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बीट करना है बेंचमार्क को, और ऐसे जो इफ़ फंड इज़ नॉट बीटिंग बेंचमार्क, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। यानी अगर आप पर्टिकुलर किसी म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, अब उस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, अब इन्वेस्ट करते वक्त आपको देखना है निफ्टी 50 से कितना लार्जर फंड वो है, आपको वो कंपेयर करना है। और अगर आपको ऐसे दिखता है कि जो फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये बीट नहीं करता है बेंचमार्क को, तो उस फंड को आपको अवॉइड करना है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा 7th चीज़ जो है जो आपको याद रखनी है, वो डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। ऑलवेज चूज अ डायरेक्ट प्लान। 2 प्लान होते हैं, एक रेगुलर होता है और एक डायरेक्ट होता है, तो आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान को चूज़ करना है। और डायरेक्ट प्लान को क्यों चूज़ करना है, तो कोई भी एजेंट का कमीशन वहाँ पे नहीं पड़ेगा, लोअर एक्सपेंसेस रेशियो रहेगा और हायर रिटर्न लॉन्ग टर्म में बनने के चांसेस बने रहेंगे। इसके अलावा अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको वेयर टू इन्वेस्ट, नो एजेंट नीडेड। किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एजेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हो एएमसी के वेबसाइट पर जाकर, या ऐप है ज़रोदा या ग्रो के थ्रू, कॉइन कुवेरा के थ्रू भी आप जा सकते हो। सिंपल फॉर्मूला है बिगनर्स के लिए, आप डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हो या ऐप के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अब जब म्यूचुअल फंड आप चूज़ कर रहे हो, तो ये फंड को चूज़ करने के वक्त आपको लो एक्सपेंसेस रेशो देखना है, हाई अल्फ़ा देखना है, गुड शार्प रेशो देखना है, और कंसिस्टेंट 5 से 10 साल के रिटर्न्स उसके देखना ज़रूरी है, और ट्रस्टेड फंड हाउस है या नहीं। ये 5 चीज़ें आपको म्यूचुअल फंड जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये 5 चीज़ें आपको देखनी है। कुछ मिस्टेक्स जो कॉमनली लोग करते हैं म्यूचुअल फंड लेते वक्त, वो आपको अवॉइड करनी है। और वो कौन सी है कॉमन मिस्टेक, तो आपको हाईएस्ट रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, एक्सपेंसेस रेशो के जो है उसको इग्नोर नहीं करना है, साथ ही साथ इन्वेस्टिंग विदाउट गोल इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और फ्रिक्वेंटली बाय या सेल के ट्रांजैक्शन करते नहीं बैठना है, क्योंकि एक न्यूज़ आएंगी, आज आपने बाय कर लिया, कोई न्यूज़ आ गई फिर आपने सेल कर दिया, ये चीज़ें नहीं करनी है। पेशेंस के साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको म्यूचुअल फंड को होल्ड करना है। अब इस वीडियो में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड किस तरह से हम बाय कर सकते हैं, या बाय करने के पहले कौन सी चीज़ों पे फोकस हमारा होना चाहिए। अगर इससे आपने इंडिविजुअली सीख लिया है म्यूचुअल फंड किस तरह बाय करना है, तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अब भी नहीं सीखा है तो हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम रिसर्च करके
2 से 5 तक के म्यूचुअल फंड लेकर आएंगे जो कि हमने इसी रिसर्च बेस पर बाय करने के रिकमेंडेशन में देखे हुए हैं। हम उन म्यूचुअल फंड्स को रिसर्च करेंगे, रीस्टडी करेंगे आपके सामने। और आप चाहते हैं ये वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में येस लिखिएगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।